नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब जैसे इस्लामी देश में महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त कानून बने हैं, लेकिन अब इन कानूनों में सऊदी अरब सरकार ने थोड़ी ढील करने का फैसला किया है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब महिलाओं को अधिकार मिल गया है कि वो बिना अपने गार्जियन की स्वीकृति के भी अपने नाम में बदलाव कर सकेंगी। अब इस काम के लिए उन्हें घर वालों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब में यह अधिकार केवल अभी तक पुरुषों के पास था कि वो अपने नाम या खुद से जुड़े डाटा में बिना अभिभावकों की स्वीकृति के बदलाव कर सकते थे, लेकिन अब यह अधिकार महिलाओं को भी मिल गया है। इस बात की जानकारी सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने दी है। सऊदी अरब में इससे पहले भी देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें साल 2018 में सबसे पहले देश की महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई थी। साथ ही बिना पुरुष के महिलाओं को अकेले घूमने की भी आज़ादी हासिल हुई थी। साल 2018 से पहले महिलाओं को अकेले कहीं भी घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी। यही नहीं, इस देश में महिलाओं को अब खुद से पासपोर्ट के लिए भी आवेदन करने की इजाज़त भी मिल चुकी है, जो कि पहले मना थी। सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। जी हाँ, संक्रमण में अब कमी देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले 100 से कम आए हैं। एक बार फिर कोरोना के 94 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को 82 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले 9 महीने में सबसे कम थे। वहीं मृतकों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 10 और लोगों की मौत हुई है। फिलहाल किंगडम में संक्रमण के कुल मामले 3,63,155 हो गए हैं। वहीं मृतकों की कुल संख्या 6,256 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 166 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फिलहाल रिकवरी दर 97.64% है। रियाद में 34 मामले मिले हैं, तो मक्का में 28 और पूर्वी क्षेत्र में 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना स्ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जिससे देश की सरकारें एक बार फिर सावधानी बरतने की कोशिश में हैं। कुवैत में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए एक पीसीआर टेस्ट आयोजित किया गया है। कोरोना स्ट्रेन को रोकने के लिए यह पीसीआर रिपोर्ट मेडिकल प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रक्रिया सभी प्रवेश करने वाले हर यात्रियों के लिए निःशुल्क यानी फ्री में होगा और राज्य और स्वास्थ्य मंत्रालय की कीमत पर देश में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेडिकल टीम आने वाली यात्रियों की जांच करेंगे। पहले प्रक्रियाओं में प्रत्येक फ्लाइट से आने वाले 10% यात्रियों के लिए ही पीसीआर परीक्षा शामिल थी, लेकिन अब सभी प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए ये लागू हो चुका है। ओमान में भारतीय दूतावास के सचिव अनुज स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओमान और भारत के बीच एयर बबल समझौता इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। भारत के डीजीसीए ने 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर यह कंफर्म किया था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबर का दौर शुरू हो गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि यह प्रतिबंध विशेष उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो ऑपरेशन पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एयर बबल एग्रीमेंट और वंदे भारत मिशन की संचालित उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी। वैसे इंडिगो, गो एयर और स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस कंपनियां एयर बबल एग्रीमेंट के अनुसार भारत और ओमान के बीच उड़ानों को संचालित करती हैं, लेकिन दोनों देशों के मौजूदा एग्रीमेंट के अनुसार केवल नेशनल एयरलाइंस कंपनियों को ही फिलहाल उड़ान भरने की इजाज़त दी गई है। कुवैत एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन करने वाली एयरलाइनों को एक लेटर जारी किया है और यूनाइटेड किंगडम से सीधे कॉमर्शियल फ्लाइट को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले बुधवार यानी 6 जनवरी को सुबह 4 बजे अस्थायी रूप से उड़ानें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी।